वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज़ में। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्लांट टिश्यू के टाइप्स और मेरिस्टम के डिफरेंट क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे जो एनाटॉमी जो होती है वो क्या होता है। एनाटॉमी होती है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को बोलते हैं एनाटॉमी। अगर हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं एनिमल एनाटॉमी। तो अगर हम प्लांट के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम प्लांट एनाटॉमी। कभी कभी क्या होता है जो प्लांट जो एनाटॉमी जो होती है इसको फाइटोटॉमी भी बोलते हैं। अगर हम देखेंगे इसमें एनाटॉमी में क्या होता है, हम सेल्स के बारे में टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। इंटरनल जो स्ट्रक्चर जो होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या प्लांट का हम अभी पढ़ रहे हैं, तो इसके यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेल्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो पढ़ते हैं। अगर हम सेल देखेंगे, प्लांट सेल क्या होती है, सेल जो होती है प्लांट की ये बेसिक यूनिट होती है प्लांट की लाइफ में। मतलब जहाँ से एक प्लांट जो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग जो होती है वो सेल से ही होती तो बायोमॉलिक्यूल से है, लेकिन अभी हम इसको मतलब प्लांट सेल को हम बेसिक यूनिट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जब बहुत सारे सेल्स जो होते हैं इकट्ठे ग्रुप हो जाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं टिश्यू। फिर जो टिश्यू जो होता है ये ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन बनाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे प्लांट टिश्यू क्या होता है। जैसे मैंने बोला है टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स जिनमें कॉमन ऑरिजिन हो और ये क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन। तो ये जो प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले देखेंगे हम ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें एबिलिटी होते हैं, कैपेबिलिटी होती है सेल डिवीजन की। मतलब ये जो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है यहाँ पे जो सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम देखेंगे जो मेरिस्टम जो होता है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड जो लिया है वो होता है मेरिटोस। तो इस मेरिटोस का मतलब होता है डिवाइजेबल। मेरिस्टम सबसे पहले जो दिया है एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम है सी नेगाली। ये 1858 में दिया है इसने। तो अगर हम देखेंगे ये जो मेरिस्टम टिश्यू जो होता है इसमें जो सेल्स जो प्रेजेंट होती है वो यूजुअली आइसोडायमेट्रिक होती हैं। आइसोडायमेट्रिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनका मतलब जिनके जो डायमेंशंस इक्वल डायमेंशंस होते हैं इनमें। अगर इनकी शेप देखेंगे इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो यूजुअली ओवल शेप्ड होते हैं, कभी कभी रेक्टेंगुलर शेप भी होती है, कभी कभी कोई सेल पॉलीगोनल शेप्ड भी होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनके जो सेल्स जो होते हैं, सेल वॉल जो होते हैं इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जो होते हैं, यहाँ पे सेल वॉल्स में थिन लेयर, बहुत पतली लेयर होते हैं सेलुलोज की। इसके बाद जो दूसरा टाइप होता है प्लांट टिश्यू का वो होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, यहाँ पे सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, अब उनकी जो डिवीजन की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स को बोलते हैं मैच्योर सेल्स। तो ये जो मैच्योर सेल्स जो होते हैं यही फॉर्म करते हैं, यही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टिश्यू, जिसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे जो इस परमानेंट टिश्यू में जो प्रेजेंट सेल्स होते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं लिविंग, कभी कभी वो डेड होते हैं।
कभी वो थिक वॉल्ड होते हैं, कभी थिन वॉल्ड होते हैं। जब हम आगे इनके टाइप्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, वहाँ पे हमें पता चलेगा थिन कौन है, थिक कौन सी सेल है, लिविंग कौन सी, परमानेंट टिश्यू में कौन सी होती है और डेड कौन सी, वो हम आगे आगे देखेंगे। जो थिन वॉल्ड जो होते हैं टिश्यूज जो होते हैं, इसमें जनरली लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो थिक वॉल्ड जो होते हैं परमानेंट टिश्यू के सेल्स, ये यूजुअली क्या होते हैं, कभी कभी लिविंग होते हैं, कभी कभी डेड होते हैं। तो हमने पढ़ा है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम देखेंगे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आगे हम पहले डिस्कस करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है इसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, वो बेस्ड है पोजिशन पे, मतलब जहाँ पे डिफरेंट पोजिशन पे जो मेरिस्टम प्रेजेंट होता है तो उस पर भी एक क्लासिफिकेशन आती है। तो यहाँ पे अभी जो डिस्कस करने वाले हैं हम क्लासिफिकेशन, वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो सबसे पहले देखेंगे हम एपिकल मेरिस्टम, मतलब ये क्लासिफिकेशन जो होती है मेरिस्टम की ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो नंबर 1 पे आता है एपिकल मेरिस्टम, दूसरे पे आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, तीसरे पे अगर आता है लैटरल मेरिस्टम। सबसे पहले देखेंगे हम एपिकल मेरिस्टम होता क्या है। ये जो एपिकल मेरिस्टम जो होता है ये प्रेजेंट होता है ग्रोवी, मतलब एपेक्स रीजनस में, टॉप मोस्ट रीजनस में, चाहे वो रूट हो या शूट हो। अगर ये रूट के टॉप पे प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे इसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम। इसी तरीके से जो शूट जो होता है, शूट के ये मतलब टॉप डिस्टेंट मोस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है ये एपिकल मेरिस्टम, तो इसको वहाँ पे बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। तो इसमें प्रेजेंट होता है, इट इंक्लूड्स प्रो मेरिस्टम एंड प्राइमरी मेरिस्टम। मेरिस्टम से पहले भी जो होता है एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं प्रो मेरिस्टम, तो प्रो मेरिस्टम के बाद आता है प्राइमरी मेरिस्टम। इसको हम आगे दूसरे क्लासिफिकेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर हम एपिकल मेरिस्टम देखेंगे तो ये क्या होता है टॉप मोस्ट पे, अगर आप लोगों को इस फिगर से दिख रहा होगा, ये जो है ये शूट का टॉप मोस्ट रीजन होता है। तो यहाँ पे जो मेरिस्टम जो प्रेजेंट होता है वो होता है एपिकल मेरिस्टम। तो ये शूट पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। तो रूट में भी होता है, टॉप मोस्ट रीजन पे होता है, तो ये क्या होता है, इसको यहाँ पे बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम। तो जैसे ही टॉप मोस्ट पे आ जाता है तो इसका काम क्या होता है, इसका जो फंक्शन जो होता है ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कर देता है। दूसरा फंक्शन क्या होता है एपिकल मेरिस्टम का, ये फॉर्म करता है एक्सिलरी बड्स, मतलब जो शूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है वही फॉर्म करता है एक्सिलरी बड्स। कभी कभी ये सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, कुछ सेल्स जो होते हैं, जैसे ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम जब इलांगेट हो जाता है ऊपर, जब ये मतलब इंक्रीज हो जाता है हाइट में, तो ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम में कुछ सेल्स क्या होते हैं नीचे रह जाती, पीछे रह जाती हैं आफ्टर द इलांगेशन। तो वो क्या करते हैं, वही सेल्स जो होते हैं वही फॉर्म करते हैं ब्रांच, या कभी कभी वही सेल फॉर्म करते हैं फ्लावर। दूसरा जो टाइप होता है इसका मेरिस्टम का ऑन द बेस ऑफ पोजीशन, वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये क्या होता है, ये मेरिस्टम ऐसा मेरिस्टम जो प्रेजेंट होता है मैच्योर सेल्स, मतलब सेल्स जो प्रेजेंट मतलब मैच्योर जो सेल्स हो जाते हैं वहाँ पे जो टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये क्या होता है, सपोज जो ग्रासेस होते हैं ये क्या होते हैं, जब ग्रेजिंग हर्बीवोरस जो आते हैं ग्रासेस को खा लेते हैं, छोटी छोटी बकरियां होगी या कोई दूसरा ग्रेजिंग एनिमल होगा, तो वो क्या करता है ग्रास को जब खा लेता है तो वहाँ पे जब शूट एपिकल मेरिस्टम लगभग उसको खा लेता है, अब प्लांट को बढ़ना है तो वो प्लांट किस टिश्यू से बढ़ेगा, वो इसी इंटरकैलरी मेरिस्टम से वो फिर जो प्लांट जो होता है रिजनरेट हो जाता है। तो ये जो होता है इसका फंक्शन भी क्या होता है, ये इंक्रीज करता है एक प्लांट की लेंथ को। तीसरे नंबर पे या लास्ट नंबर पे जो टिश्यू आता है वो आता है लैटरल मेरिस्टम। अब जो लैटरल मेरिस्टम जो होता है
ये प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द प्लांट ऑर्गन। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों ने देखा ये प्लांट एक्सिस है, ये भी प्लांट एक्सिस है, इसके पैरेलल में जो टिश्यू जो होता है, यहाँ पे मैंने ये बताया है, इसी को बोलते हैं लैटरल मेरिस्टम। ये इसके प्लांट एक्सिस के पैरेलल में प्रेजेंट होता है। तो ये वाला जो होता है बीच वाला जो मैंने अभी मेंशन किया है यहाँ पे, ये होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये जो लैटरल मेरिस्टम जो होता है, इसके साइड में कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कॉर्क होता है, कैम्बियम होता है, ये वेस्कुलर कैम्बियम होता है। इनको हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसका जो लैटरल मेरिस्टम क्या होता है, ये साइड में प्रेजेंट होता है, प्लांट के मतलब साइड लैटरल में प्रेजेंट होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, लैटरल ग्रोथ को इंक्रीज करता है। जो प्लांट का जो साइड वाइज जो ग्रोथ होता है वो बिकॉज ऑफ दिस लैटरल मेरिस्टम की वजह से होता है। तो यहाँ पे ये जो मतलब यहाँ ये होता है लैटरल मेरिस्टम। तो ये जो मतलब ग्रो करेगा, ये जो डिवाइड करेगा, तो प्लांट का जो लैटरल ग्रोथ जो होता है वो बढ़ जाएगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।